नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं 12 राशियां जनवरी 2025 में और व्यापार और नौकरी के मामले में कैसी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि नौकरी करते हैं तो पुराने सहकर्मी से नई जॉब के ऑफर या सुझाव मिलेंगे जो आपको बहुत काम आएंगे। किसी कारणवश अभी की जॉब में मन कम लगेगा और वहां से मोहभंग भी हो सकता है। बॉस भी आपके काम से खुश नज़र नहीं आएंगे। व्यापार में घाटा होगा लेकिन वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। बाजार में आपके नए दोस्त बनेंगे जिस कारण आप बेहतर कर पाएंगे। पैसों के लेन देन के समय सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा लेकिन खर्चे भी बढ़ जाएंगे। हालांकि आप कुछ नया करने का विचार कर सकते हैं लेकिन उसमें अड़चनें भी बहुत आएगी। ऐसे में आत्मविश्वास की कमी तो होगी और साथ ही आपके शत्रु भी आपका नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी करते हैं तो यह मास सामान्य रहेगा और कोई समस्या नहीं होगी। महीने की शुरुआत में काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहेगा लेकिन धीरे धीरे उसमें आराम भी मिलेगा। हालांकि माह के अंत में आपको अपने काम के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आर्थिक स्थिति तो ठीक रहेगी लेकिन व्यापार में कम ध्यान लग पाएगा। इस माह घर के काम ज़्यादा होने के कारण व्यापार में कम ध्यान होगा और घर पर ज़्यादा। हालांकि आप लाभ में ही रहेंगे और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। नौकरी में भी यही स्थिति रहेगी। हालांकि ऑफिस से भी कम काम होगा तो आराम मिलेगा। सहकर्मी का भरपूर सहयोग मिलेगा और वे आपको समझेंगे। नौकरी में किसी जूनियर के साथ किसी बात को लेकर नोकझोंक तो होगी लेकिन वह जल्दी समाप्त हो जाएगी। यदि आप व्यापारी हैं तो कुछ दिनों से किसी पार्टी के साथ कोई डील पेंडिंग पड़ी है तो इस माह संपन्न हो जाएगी और आप लाभ में रहेंगे। साथ ही पुराने ग्राहकों पर आप विश्वास मजबूत होगा और उनके जरिए आपके नए ग्राहक भी बनेंगे। नौकरी में काम तो कम होगा लेकिन आप अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। बॉस आपके काम से खुश तो होंगे लेकिन ऑफिस में आपको लेकर राजनीति संभव है। ऐसे में इस राजनीति से दूर रहे और किसी की बातों पर गौर ना करें अन्यथा बाद में आपके लिए ही समस्या होगी। यदि आप व्यापारी हैं तो इस माह आपके ऊपर मंगल भारी है। व्यवसाय में पुराने समझौते टूट सकते हैं जिससे ग्राहकी पर प्रभाव पड़ेगा। बाजार में आपको लेकर नकारात्मक छवि बनेगी जो जल्दी नहीं सुधरेगी। यदि आपने कहीं से लोन लिया हुआ है तो वहां से भी समस्या उत्पन्न होगी। नौकरी कर रहे लोगों को इस माह किसी काम से यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ऐसे में पूरी सावधानी अवश्य बरतें अन्यथा बाद में समस्या होगी। सहकर्मी आपका अहित करने का सोच सकते हैं और उनके द्वारा आपके काम में अड़चने डालने का भी प्रयास किया जाएगा। ऐसे में संयम को बनाए रखें और किसी के साथ उलझने से बचें। आर्थिक जीवन के लिए जनवरी माह आपकी राशि के अनुसार शुभ संकेत लेकर आया है। यदि आप व्यापारी हैं तो इसमें लाभ में रहेंगे। साथ ही आकस्मिक लाभ मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। यदि आपने कहीं पैसा निवेश कर रखा है तो उस ओर नज़र बनाए रखें क्योंकि वहाँ से अचानक धन से लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो कुछ दिन से वहाँ कोई समस्या चल रही है या काम का बोझ ज़्यादा है तो इस माह उसमें आराम मिलेगा और सभी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। बॉस भी आपके काम से प्रसन्न दिखाई देगा और आपकी तरक्की की बात चल सकती है। यदि किसी को पैसा दिया हुआ है और कुछ दिन से वापस नहीं मिल रहा है तो वह इस माह की शुरुआत में मिल जाएगा। कहीं से कर्ज लिया हुआ है तो वहाँ से भी राहत मिलेगी। हालांकि व्यापार में ऊंच नीच देखने को मिलेगी अर्थात कभी आप लाभ में रहेंगे तो कभी घाटे में। नौकरी करते हैं तो इसमें सावधान रहे और मुख्यतः ऑफिस की राजनीति से दूर रहे। माह की शुरुआत में ही नौकरी की समस्या होगी। इस दौरान कुछ ऐसा घटित होगा या गलत होगा जिस कारण आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में आप पहले से सावधान रहे और किसी के साथ बेवजह उलझने से बचे। व्यापार के क्षेत्र में यह माह शुभ फल देने वाला होगा। इस दौरान आपके मन में नए नए व्यापार करने या पहले वाले व्यापार को बढ़ाने के विचार आएंगे और आप इसको लेकर उत्साहित भी दिखाई देंगे। बाजार में आपके प्रतिद्वंदियों से सावधान रहे क्योंकि वे आपका नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो वहाँ से काम का बोझ कम हो जाएगा। इस कारण अपना ज़्यादातर समय परिवार को निजी काम को दे पाएंगे। सरकारी अधिकारी इस माह अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे और किसी अन्य मामले में उलझते रहेंगे। यदि पिछले कुछ माह से व्यापार में घाटा हो रहा है या मन मुताबिक लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इस माह वह समस्या दूर हो जाएगी। व्यापारिक दृष्टि से यह माह शुभ फल देने वाला रहेगा और आप चारों ओर से लाभ में ही रहेंगे। पैसों को कहीं निवेश किया हुआ है तो वहाँ से धन लाभ मिलेगा। नौकरी करते हैं तो इस माह आपको अपनी टीम के सदस्यों से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुछ बातें होंगी जो उन्हें जल्दी समझ नहीं आएगी जिस कारण बना बनाया काम बिगड़ सकता है। ऐसे में धैर्य से काम ले और किसी चीज़ की जल्दबाजी से बचे।
यह माह आर्थिक रूप से ऊंचा नीचा रहने वाला है। कहीं पैसे अधिक लगेंगे तो कहीं धन की, तो किसी से धन भी प्राप्त होगा। यदि आपने कहीं से कर्ज या पैसा उधार लिया है तो उसे लौटाना पड़ेगा। साथ ही अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से पैसों की सहायता भी मिलेगी। नौकरी में मन कम लगेगा और ऑफिस में त्यागपत्र देने का भी विचार मन में आएगा। इसमें आपका ज़्यादातर ध्यान नई नौकरी की तलाश में रहेगा। ऑफिस में आपको लेकर राजनीति भी हो सकती है, लेकिन आप इन सबसे दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से इस माह में भी लाभ होगा और हानि भी होगी। शुरुआत में कुछ नए समझौते होंगे और ग्राहक भी आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे, लेकिन बाद में स्थिति उलट सकती है। ऐसे में शत्रु आपका हित करने का सोच सकते हैं, इसलिए सचेत रहे। नौकरी में काम ज़्यादा होगा और चुनौतियां भी आएगी, लेकिन आप उसे भली भांति संभाल लेंगे। काम ज़्यादा होने पर भी आप उसमें आनंद लेंगे और उसमें समय से पहले पूरा कर देंगे। ऑफिस में आपको लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा और सभी आपके काम से खुश दिखाई देंगे। व्यापार करते हैं तो सावधान रहे। इस माह बाजार में आपके नए शत्रु बन सकते हैं। उनके द्वारा आपका अहित करने का प्रयास भी किया जाएगा, जिसका पता आपको बाद में चलेगा। हालांकि ग्राहकों का आप पर विश्वास बना रहेगा और वे आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे। नौकरी करते हैं तो इसमें किसी नए सहकर्मी के ऊपर दिल आ सकता है और आप उनसे आकर्षित महसूस करेंगे। हालांकि आप उनसे अपने दिल की बात कह नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। ऐसे में उत्तेजित होने से बचें और उन्हें पूरा समय दें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। जय श्री राम।